नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप पहले जानिए। बड़ी खबर आपको बताएं, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। बड़ी अपडेट, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर राज्यपाल को 4:30 बजे अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इस्तीफा देंगे ये तय है। समय क्या होगा उसको लेकर अभी थोड़े सा जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रॉपर समय नहीं दिया गया है। 5 बजे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक दल की बैठक होनी है और विधायक दल की बैठक से पहले ही अपना इस्तीफा जो है वो कैप्टन अमरिंदर जो है वो राज्यपाल को सौंप
बार बार पार्टी में हो रही अनदेखी पर कदम उठाते हुए अंततः कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह के बीच पंजाब के विधायकों की एक मीटिंग बुलाई गई थी। इससे पहले सीएम कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। इसके बाद वो राजभवन पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंप दिया। और एक और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये आ रही है कि वो बहुत जल्द पार्टी भी छोड़ सकते हैं। जी हां, क्योंकि मुख्य नाराजगी वो पार्टी से ही है, कैप्टन अमरेंद्र की। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद क्या वो पार्टी को भी अलविदा कह सकते हैं? बड़ा सवाल है। वहीं विधायक दल की बैठक को अगर ध्यान में रखें तो पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को पार्टी हाईकमान ने चेन्नई से चंडीगढ़ बुला लिया। कुछ देर पहले ही जाखड़ ने ट्वीट किया था और राहुल गांधी के पंजाब संबंधी फैसले का स्वागत किया था। हालांकि ट्वीट में उन्होंने फैसले के बारे में खुलकर नहीं लिखा। जाखड़ को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो शाम 5 बजे कांग्रेस भवन में विधायक दल के नेता चुन लिया जाएगा और कैप्टन के स्थान पर जाखड़ मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देखिए, ट्वीट किया गया है यहां पर कैप्टन अमरेंद्र के बेटे के द्वारा और उन्होंने लिखा है कि माय फादर सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू ऑनरेबल गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के महामहिम राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपते हुए यह तस्वीर आप देख सकते हैं। आपको बताएं, कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने अपने मंत्री परिषद के साथ इस्तीफा दिया है। रवि कालीरमन संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, कौन कौन मंत्री हैं? जी बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर समेत तमाम जो मंत्रिमंडल है उन्होंने अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल को सौंप दिया और कैप्टन अमरिंदर की जो गाड़ियां हैं, जो काफिला है, वो राजभवन से जो है बाहर आ गया है। और तमाम जो चीजें यही बताई जा रही थी कि कैप्टन अमरिंदर समेत तमाम जो लोग थे, तमाम मंत्रिमंडल था, तमाम लोगों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। अभी तक की सूचना आ रही है और कैप्टन अमरिंदर अब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। नहीं, सदन में सबने आगे कर देगा। यार चल नहीं रहा यार। बात ये है कि
ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूं अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला दें। आगे क्या I can't hear 1 minute. Let me hear. नहीं, I don't take about this. ये पॉलिटिक्स होती है। Politics, it is the decision, whatever reason, जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया, ठीक है। लड़ाई चल रही थी, लड़ाई के बीच में ही छोड़कर इस तरह का फैसला लिया जाना किसानों के बारे में। ये मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं तो दिस इज नॉट माई कमेंट, दैट इज अ कमेंट। देखिए कांग्रेस में रहेंगे। मैं 1 मिनट वेट, अब बात तो करने नहीं देते हम। मेरी गलता सुन लो। मैं कहना चाहना सोनू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसनु मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहां तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कर सकता। आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड। सर, जो भी अगला मुख्यमंत्री जो नेक्स्ट मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस वालों बनाया जाएगा उसमें कबूल करोगे? इट इज अप टू आई डोंट, मैं अभी नहीं करूंगा। मैं हूं अपने जेड़े मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। एक बोलो यार, काफी बीजेपी की आपने जो मर्जी कहना कह लो। आई कैन ओनली टेल यू कि मैं हूँ, आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। तो कैप्टन अमरिंदर ने साफ किया है कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं और उन्होंने कारण भी इसके साथ साथ बिल्कुल साफ कर दिए हैं कि पार्टी के अंदर जो नाराजगी है, उनकी जो अनदेखी की जा रही है, उसी के चलते उन्होंने अपना ये इस्तीफा दिया है। सीधे कैप्टन अमरिंदर ने इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से अनदेखी की जा रही थी, इसीलिए मैंने अपना इस्तीफा जो है उन्हें सौंपा है। और बड़ी अपडेट, कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि 52 साल तक मैंने राजनीति में अपना समय गुजारा है, 9.5 सालों तक मैं मुख्यमंत्री रहा हूं। इन्हीं सब कारणों के चलते इतना सब कुछ पार्टी को देने के बाद भी मेरी अनदेखी की गई और मैं अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप चुका हूं। कैप्टन अमरिंदर ने यह बात कही है। और इस बीच जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भविष्य में कांग्रेस में रहेंगे या कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे, कैप्टन अमरिंदर ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि फ्यूचर पॉलिटिक्स का ऑप्शन दूसरी पार्टियों के लिए हमेशा खुला रहता है। रवि कालीराम हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, साफ कर दिया है कैप्टन अमरिंदर ने कि उनका नाराजगी को लेकर ही जो मुख्य कारण है, वही असली कारण है मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए। रवि। जी बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर ने साफ किया है कि 3 दफा से ज्यादा उनकी जो अनदेखी की गई, कहीं ना कहीं वो मुख्य कारण जो है उन्होंने बताया कि
इस्तीफा देने का जो मुख्य कारण है वो उनका जो उनकी पार्टी में अनदेखी है, उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू की जो आपसी बयानबाजी थी या उनका मनमुटाव था, कहीं ना कहीं उसके चलते जो है कैप्टन अमरिंदर ने इस्तीफा दिया है। जैसे कि हम अपने दर्शकों को पहले भी बता रहे थे, कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर आहत हो चुके थे और कहीं ना कहीं उनके हिसाब से वो जो पानी था, उनकी जो कहीं ना कहीं उनकी जो सुनवाई थी वो पार्टी में नहीं हो पा रही थी, उसको चलते हुए वो साफ उन्होंने आज जो है राज्यपाल को अपना इस्तीफा दिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं फिलहाल जो है वो कांग्रेस में हूं, लेकिन अपने साथियों के साथ मिलकर जो है आगे की रणनीति तय करूंगा। किस प्रकार से जो पॉलिटिकल जो फ्यूचर है उनका रहने वाला है, वो अपने साथियों के साथ मिलके तमाम जो चीजें हैं उसके बाद जो है वो साफ हो पाएगी कि आने वाले समय में वो कांग्रेस में रहते हैं या फिर अन्य और किसी पार्टी का दरवाजा खटखटाते हैं या फिर अपनी अलग से कोई पार्टी बनाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अनदेखी हो रही थी, साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अनदेखी के चलते मैं अपना इस्तीफा देता हूं। जी केशव। बिल्कुल रवि, उसके अलावा ये बात भी उन्होंने कही कि फ्यूचर पॉलिटिक्स का ऑप्शन हमेशा खुला है और समय आने पर मैं ऐलान करूंगा, ये बात की बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस पर भरोसा है उसे बनाओ मुख्यमंत्री, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये उनकी नाराजगी की इंटेंसिटी के लेवल को दिखाता है कि कितनी अनदेखी उनकी की गई और कितने नाराज थे वो पार्टी से। पार्टी में उन्हीं की नहीं सुनी जा रही थी और इसलिए उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह भी है रवि, जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने कैप्टन के साथ अपना इस्तीफा दिया है। जी केशव, बिल्कुल देखिए, जो तमाम जो कैप्टन अमरिंदर गुट के जितने तमाम मंत्री थे, तमाम मंत्रियों ने है वो अपना इस्तीफा है राज्यपाल को सौंपा है। अपने जो कैप्टन अमरिंदर के समर्थन में जो इस्तीफा उनके जो खेमे के तमाम मंत्री थे, उन तमाम मंत्रियों ने सौंप दिया है। कहीं ना कहीं उनके साथ मिलकर जो है आगे की जो चर्चा करेंगे और किस प्रकार से राजनीतिक कैरियर रहने वाला है, वो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है वो क्लियर करेंगे। अपने साथियों के साथ बैठ के जो है बातें करेंगे और तमाम जो चीजें हैं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर पंजाब से यही है कि कैप्टन अमरिंदर जो है उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से नाराजगी जो जताई जा रही थी कैप्टन अमरिंदर के, उनकी शब्दों के साथ जिस हिसाब से उन्होंने शब्दों का चयन यहाँ किया, जिस मर्जी को आप बनाना चाहते हैं बनाए, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है अस्वीकार के तौर पर कहा है कि साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि जिस प्रकार से जो आप किसी को बनाना है बनाए और कहीं ना कहीं फिलहाल मैं कांग्रेस में हूं और आगे की जो रणनीति है वो अपने साथियों के साथ बैठकर डिस्कस की जाएगी। तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बहुत गुस्सा उनके मन में रहा है, काफी अनदेखी उनकी जो है पार्टी में हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू से वो काफी नाराज थे, कहीं ना कहीं उनके जो साथी थे, उनके साथी जो एमएलए थे, उनकी तरफ से लगातार उन पर बयानबाजी, उन पर जो है तंज कसे जा रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर को ये जो इस्तीफा देना सही लगा और उसी के चलते आज उन्होंने अपना जो है इस्तीफा सीएम पद से दे दिया है। जी रवि, 3 वाक्यों को यहां पर अगर विश्लेषित करें तो पहला कि कांग्रेस में मेरा अपमान हुआ है, दूसरा कि मैं राजनीति में बना रहूंगा और तीसरा कि मैं समय आने पर ऐलान करूंगा। इन तीनों को जोड़कर इस बात की संभावना लगती है कि कैप्टन अमरिंदर के पास 3 ऑप्शन हैं। पहला शिरोमणि अकाली दल, दूसरा भारतीय जनता पार्टी और तीसरा खुद की एक पार्टी बनाना। संभावनाएं हैं, लेकिन किसकी संभावना सबसे ज्यादा प्रबल लग रही है अभी तक? रवि जी बिल्कुल केशव, ये 3 ऑप्शन बिल्कुल जायज कहा आपने। ये 3 ऑप्शन जो है कैप्टन अमरिंदर के पास है। तो जहां तक मेरा आकलन है, मैं अपने आकलन के हिसाब से बताऊं तो कैप्टन अमरिंदर जो है अपनी निर्दलीय जो पार्टी है या फिर अपनी अलग जो पार्टी है वो बना सकते हैं। क्योंकि अलग पार्टी बनाने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने जो पिछला इलेक्शन लड़ा वो अकाली के खिलाफ लड़ा। कहीं ना कहीं बीजेपी की जो दशा है पंजाब में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं है, उनकी जो स्थिति जो पंजाब में है। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी हो सकता है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ भी अपना रुख कर सकते हैं। जिस प्रकार से लगातार आकलन किया जा रहा है कि 2 पहलू जो है अकाली दल और जो बीजेपी है उसमें कहीं ना कहीं इनके जाने के चांसेस बहुत कम है। एक अपनी पार्टी बनाना और एक आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा चांसेस जो है वो लगते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार इन 2 जो है जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ जो है इलेक्शन लड़ा है, मैंडेट हासिल किया, सत्ता में आए, सीएम बने और लगातार इन 2 पार्टियों के खिलाफ लगातार चाहे नशे की बात करें चाहे अन्य जो भ्रष्टाचार की बात करें, इन्हीं 2 पार्टियों के खिलाफ लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हुए हैं, अपने बयानों में अपनी चर्चाओं में रहे हैं। कहीं ना कहीं इन 2 पार्टियों पर सबसे ज्यादा निशाना साधा है। अब ऑप्शन रखते हैं 2, आम आदमी पार्टी या फिर अपनी अलग से पार्टी बनाना। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी को क्या विकल्प ले सकते हैं कैप्टन अमरिंदर?
बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी के पास एक कोई बड़ा नाम नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं है फिलहाल पंजाब के लिए। तो पंजाब के लिए एक बड़ा चेहरा साबित हो सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको कोई कॉल आती है तो जरूर इस पर विचार जरूर करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी अभी जो 28 के आसपास जो है सीटें पंजाब में है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार से आने वाला जो समय है, क्योंकि अकाली दल भी है जो पिछले काफी लंबे समय से राज किया है, तो पंजाब ने अकालियों का राज भी देखा है। बीजेपी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं बताई जा रही। 3 फॉर्म जो बिल्स है, जो लॉज बने हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी एक अच्छा विकल्प जो है कैप्टन अमरिंदर के लिए साबित हो सकता है, और इससे अलग हटके जो है वो अपनी अलग से पार्टी बनाना उनके लिए एक विकल्प है। कहीं ना कहीं दोनों में उनकी एज है। हालांकि आम आदमी माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी और जो अकाली है वो कहीं ना कहीं उसमें उनके जाने के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। अब रवि, क्या कांग्रेस को छोड़ने के बाद या कहें कि इस्तीफा देने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अंदर ही वो खेमा जो कि बड़ी मात्रा में कैप्टन अमरिंदर का भी समर्थक रहा है, क्योंकि 9.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो, क्या पार्टी में एक नई टूट फूट को जन्म दे सकता है? रवि, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? जी केशव, मेरा सवाल है रवि, 9.5 सालों तक मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर, और उनके पीछे सैकड़ों, हजारों, लाखों समर्थकों की लंबी कतार है। क्या उनकी नाराजगी पार्टी बर्दाश्त कर पाएगी, या पार्टी उन समर्थकों की नाराजगी को ठीक करने के लिए क्या कुछ उपाय करेगी जो कि कैप्टन अमरिंदर के ही साथ है? क्योंकि अगर वो भी साथ छोड़ते हैं तो ये पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे समय में जब चुनाव बहुत नजदीक है। तो बिल्कुल केशव, ये बहुत बड़ा डेंट मारने की स्थिति है। अगर कैप्टन अमरिंदर के साथी या समर्थक या उनके साथ जो विधायक, उनके खेमे के जो विधायक है, तमाम लोग पार्टी छोड़ते हैं या फिर कांग्रेस को अलविदा कहते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को आने वाले इलेक्शन में होने वाला है। कहीं इस प्रकार से एक बड़ा जो खेमा है, बड़ा एक जो उनके कार्यकर्ता हैं, बड़े लोग उनके चाहते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो एक डिसएडवांटेज कांग्रेस के लिए साबित हो सकता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से उनको मनाने का प्रयास जारी रहेगा। आने वाले समय में कांग्रेस कहीं ना कहीं उन पर विचार कर सकती है, उनको केंद्र में लाने की विचार कर सकती है, या फिर राज्यसभा सांसद से या कुछ अपने जो शीर्ष नेतृत्व में उनका जो स्थान पक्का कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत से विकल्प भी उनको दिए जाएंगे। हालांकि फिलहाल जो है स्थिति जो है जो कांग्रेस के लिए काफी अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपना जो अब मीडिया को संबोधित किया था, और जिस प्रकार से उनका जो बात करने का लहजा था, जो कांग्रेस की तरफ जो उनकी कड़वाहट थी वो नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं ऐसे में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है अगर ये अपनी अलग पार्टी बनाते हैं या फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो जी, निश्चित तौर पर ऐसा है। तो आपको बताएं, कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि मैं पार्टी में अपमानित महसूस कर रहा हूं, कांग्रेस ने मेरा अपमान किया है, अपने लोगों से मैं बात करूंगा, राजनीति में बना रहूंगा, लेकिन समय आने पर ऐलान करूंगा, क्योंकि फ्यूचर पॉलिटिकल ऑप्शंस हमेशा खुले रहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिस पर भरोसा हो उसे बना सकते हैं। रवि, आपके पास लौट कर आता हूं। सुनील जाखड़ का नाम चल रहा है, लेकिन बगैर पगड़ीधारी किसी व्यक्ति को क्या पंजाब की आवाम स्वीकार कर सकती है, अगर पंजाब की राजनीति को देखें तो? रवि, सुन पा रहे हैं मुझे आप? रवि, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, वक्त आने पर मैं अपना फैसला लूंगा, कैप्टन अमरिंदर ने यह बात कही है। अमरिंदर के पास विधायकों का संख्या बल नहीं था, यह उनके इस्तीफे की कहानी है। तमाम कोशिशों के बाद भी ज्यादा विधायक उनके साथ नहीं आए, और इस बीच विपक्षी खेमा मजबूत होता रहा। हाईकमान को कैप्टन को लेकर सख्त रुख भी अपनाना पड़ा। पार्टी में सिद्धू समर्थक विधायकों की संख्या लगातार बढ़ी और कैप्टन समर्थक विधायकों की संख्या लगातार घटी। और सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी का जो विवाद था, जो खाई थी, वो और चौड़ी हो गई। 2022 के चुनाव से पहले विवाद को दूर करना बहुत जरूरी था, लेकिन विवाद दूर नहीं हो पा रहा था। सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद दो सिख नेता अहम पद पर थे, कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू।
हिंदू वोट्स को लुभाने की अब कोशिश भी लगातार यहां पर की जा सकती है। हिंदू नेता का चेहरा बनने पर विचार यहां पर किया जा सकता है। यह भी एक आकलन है। अमरेंद्र के पास विधायकों का संख्या बल नहीं था, इसलिए फ्लोर टेस्ट से पहले ही, विधायक दल की बैठक से पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा देने में ही समझदारी समझी। तमाम कोशिशों के बाद ज्यादा विधायक उनके साथ नहीं आए और नवजोत सिंह सिद्धू अपना खेमा लगातार मजबूत करते गए, अपनी मोर्चाबंदी को मजबूत किया। विधायकों की संख्या बढ़ाने पर उन्होंने बल दिया और उस दिशा में लगातार काम भी किए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को अपने खेमे में शामिल किया। सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरेंद्र के बीच दूरियां पहले ही बन चुकी थी। इस बात का नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे ने खूब फायदा उठाया और वो तमाम विधायक जो कि कैप्टन अमरेंद्र की कार्यशैली से नाराज थे, क्योंकि उनका यह कहना था कि हमारी सुनवाई नहीं की जाती है, मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देते हैं, उन्हें तरजीह नहीं दी जाती है। इन तमाम कारणों ने एक पूरी पटकथा लिखवाई जिसमें कैप्टन अमरेंद्र जो है उनकी विदाई तय हो गई। रवि कालीरामन संवाददाता हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रवि, सुनील जाखड़ के नामों का जो बाजार है चर्चाओं का, वो थोड़ा सा गर्म नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर दो सवाल हैं। एक, दो महत्वपूर्ण पद, एक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और दूसरा मुख्यमंत्री, दोनों पर मैन विद टर्बन यानी कि पगड़ीधारी जो है वो बैठे थे। क्या हिंदू वोट्स को लुभाने के लिए सुनील जाखड़ को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है यहां पर, क्योंकि हिंदू वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है पंजाब में? जी बिल्कुल केशव, बिल्कुल जो है जो सुनील जाखड़ का नाम है जो सबसे ऊपर चल रहा है। कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ पर ही जो है जो आलाकमान है वो भरोसा जता सकती है। आने वाला जो समय बचा है इलेक्शंस के लिए, उसमें कहीं ना कहीं सुनील जाखड़ को सीएम बनाना लगभग तय माना जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने जो पगड़ीधारी की बात की है, तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा एडवांटेज जो है वो भी हिंदू वोटर्स का काफी जो है बड़ा एडवांटेज है वो भी जो है कांग्रेस को मिल सकता है अगर इस प्रकार से, क्योंकि लगातार बहुत लंबे समय से जितने भी जो सीएम बने हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मुख्य भूमिका में जो पद थे, कहीं ना कहीं उन पे लगातार जो है पगड़ीधारी सरदार वो रहे हैं, कहीं ना कहीं सीख रहे हैं। जिस प्रकार से अब जो है सुनील जाखड़ का नाम प्रेजेंट करा गया है या फिर उनका नाम चर्चाओं में है, तो कहीं ना कहीं हिंदू वोटर को लुभाने का एक प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार लंबे समय से जो पगड़ीधारी जो सिख थे वो इनको जो सीएम पद की कुर्सी पर काबिज थे और कहीं ना कहीं हिंदू वोटर उससे कहीं ना कहीं जो सिख वोटर्स के अलावा सिख वोटर्स सपोर्ट करते आए थे लगातार, हिंदू वोटर भी लगातार सिख वोटर्स को। लेकिन इस बार एक अलग जो चेहरा है जो हिंदू जो वोटर्स को लुभा सकता है वो सुनील जाखड़ का अच्छा जो नाम है। कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स में उनकी पकड़ भी अच्छी है। उस हिसाब से लगातार लग यही रहा है कि सुनील जाखड़ को सीएम की कुर्सी पर बिठाना लगभग तय माना जा रहा है। आने वाला इलेक्शन होगा, हालांकि इलेक्शन के दौरान आगे के जो इलेक्शन है वो किसके नेतृत्व में लड़ा जाए इस पे अभी कुछ पक्का नहीं है, मोहर नहीं लगी है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आने वाला जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं बिना नाम के, बिना चेहरे के भी लड़ा जा सकता है और फिलहाल जो है सुनील जाखड़ का नाम फाइनल लगभग बताया जा रहा है। जी ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। अमित नेहरा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। अमित नेहरा साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जिस तरह से पूरा ये घटनाक्रम हुआ, किस रूप में देखते हैं सर आप? अमित जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? नेहरा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? आवाज नहीं पहुंच रही है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। तमाम कोशिशों के बाद भी कैप्टन अमरेंद्र का जो है वो इस्तीफा उन्हें देना ही पड़ा, नहीं रोक पाए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं राजनीति में बना रहूंगा, कांग्रेस में मेरा अपमान हुआ है, मैं अपने लोगों से बात करूंगा और समय आने पर ऐलान करूंगा। तो आपको बताएं, कैप्टन अमरेंद्र अपना इस्तीफा दे चुके हैं और अब प्रदेश कांग्रेस को तलाश है तो एक नए चेहरे की, और नया चेहरा कौन होगा यह देखने वाली बात होगी। कैप्टन अमरेंद्र ने यह कहा कि 2 महीने में 3 बार जो है वो मुझे दिल्ली तलब किया जा चुका है। अमित नेहरा, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़े हैं। अमित जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो
ये एक दिन की घटना नहीं है। बीते 2-3 महीनों से इस तरह का माहौल लगातार बनाया जा रहा था कि कैप्टन अमरेंद्र जो है वो इस्तीफा दे दें, और हरीश रावत इस बात की तरफ पहले ये इशारा भी कर चुके थे। किस रूप में देखते हैं सर पूरे घटनाक्रम को? अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आवाज नहीं पहुंच पा रही है, नेटवर्क इशू। तो आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, और जो कांग्रेस में हो रहा है, आप ये तस्वीरों भी साथ साथ देख सकते हैं, जिसमें राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को कैप्टन अमरेंद्र सिंह अपना और अपने मंत्रिमंडल का इस्तीफा देने के लिए पहुंचे। उन्होंने वहां पर इस्तीफा दिया और बाहर निकलकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की, और मीडिया से जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जिस पर भरोसा हो उसे मुख्यमंत्री बना लो, मैं राजनीति में बना रहूंगा, लेकिन कांग्रेस में मेरा अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों से बात करूंगा और समय आने पर ऐलान करूंगा। अमित नेहरा जी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अमित नेहरा जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, सुन रहा हूं केशव जी। जी जी जी। अमित जी, जो पूरा घटनाक्रम हुआ, कैप्टन अमरेंद्र सिंह का इस्तीफा, पूरी पटकथा लिखी गई, किस रूप में देखते हैं सर पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अगर सरल भाषा में समझे, अगर किंतु परंतु बिना राजनीति के देखें, तो सीधी सी बात यह है कि कैप्टन अमरेंद्र जो अपने विधायक हैं कांग्रेस के, उनका विश्वास खो चुके हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ा। सीधी सी बात यह है भाई, कोई भी विधायक, कोई भी व्यक्ति तब तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है जब तक विधायक उसके साथ हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो विधायक दल का नेता होता है, उसका सत्तारूढ़ का जो भी होता है। तो इसका मतलब तो यही है सीधा सा। नया चेहरा कौन हो सकता है सर? देखिए, इस पे तो अटकल मैं ज्यादा नहीं लगा सकता, लेकिन 1.5-2 साल पहले कैप्टन अमरेंद्र ने कहा था कि सुनील जाखड़ अगर मुख्यमंत्री बने तो उनको खुशी होगी। तो अब देखिए, नई उस पे तो अपन क्या कह सकते हैं, अटकल जो भी विधायक जिसको नेता चुनेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाराजगी जताई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मेरा अपमान हुआ है, कोई तरजीह नहीं दी जा रही थी, और ये बात है भी, क्योंकि कांग्रेस ने आज जो विधायक दल की बैठक रखी, कल रात को उसका पूरा खाका तैयार किया गया और कैप्टन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। तो कांग्रेस के अंदर कैप्टन को लेकर लगातार इस तरह की इग्नोरेंस जो है वो अपनाई जा रही थी। वो तो केशव, क्या होता है कि जो बड़े राजनीतिक दल होते हैं, राष्ट्रीय दल होते हैं, उनमें इस तरह की चीजें होती रहती हैं। वो अपने खेल खेलते हैं, आला कमान अपना खेल खेलता है, नीचे जो छत्रप होते हैं, क्षेत्रीय छत्रप, वो अपना खेल खेलते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि वो साध नहीं पाए, विधायकों को अपने साथ नहीं ले पाए, तो विद्रोह हो गया, भागी हो गए विधायक। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हमने उत्तराखंड में देखा, गुजरात में देखा, तो वो सारा आला कमान के इशारे पे तो हुआ। बिल्कुल। ये जो नुकसान होगा कैप्टन अमरेंद्र के जाने से कांग्रेस कैडर का, पार्टी किस तरह से काम करेगी इसके ऊपर, क्या लगता है? पहली बात तो ये है कि नुकसान कैसे होगा ये समझाएं हमें। कैप्टन अमरेंद्र के सर अपने समर्थक हैं, 52 साल का राजनीतिक करियर है, 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। इकलौता चेहरा जो है वो बीते 1-1.5 साल पहले की अगर बात करें तो पंजाब कांग्रेस में इकलौता और मजबूत चेहरा कोई है तो कैप्टन अमरेंद्र है। तो जो हजारों लाखों की संख्या में उनका कैडर है, उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी पार्टी से नाराज होंगे। तो पार्टी में जब टूट फूट होती है तो नुकसान तो पार्टी का होता ही है। अमित जी, देखिए ऐसा है केशव जी, अगर हम 2005 में हरियाणा का उदाहरण देखें तो उस समय जो सबसे प्रबल दावेदारी थी कांग्रेस में हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने की, तो वो भजन लाल जी की थी, चौधरी भजन लाल जी की। उनका बहुत बड़ा कैडर था, वो एक वर्ग विशेष के बड़े नेता थे, ठीक है ना। उनका भी बहुत लंबा चौड़ा कैरियर था राजनीतिक, और वो जोड़ तोड़ में माहिर थे। लेकिन उनके मुकाबले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ भी नहीं थे, अगर देखा जाए उस समय।
मैं 2005 की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उनका जनाधार बढ़ा, कैडर बढ़ा उनका, उन्होंने अपने समर्थक बनाए। तो ये चीजें क्या है कि कोई इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा नुकसान कर पाएंगे। हाँ, अगर इतना बड़ा विशाल उनका वो है, आभा मंडल है, इतने बड़े समर्थक हैं, तो तुरंत अपनी नई पार्टी घोषणा करे, अपने मुख्यमंत्री बने। क्या ये संभावना भी हो सकती है सर? मुझे नहीं लगता। देखिए क्या है कि एक तो कैप्टन साहब की उम्र है वो कुछ ज्यादा हो गई है, तो इतने जो शारीरिक जो क्षमता है वो सीमित हो जाती है उस उम्र में आके। दूसरी बात क्या है कि कैप्टन जो है वो बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकते। और वो क्या है कि एक जो उनका राजसी टच है, जो राजा महाराजाओं वाले जो उनमें गुण हैं, तो वो एक खांटी राजनेता जो धरती वाला जो ग्राउंड पे जो राजनेता होता है वो नदारद दिखता है। तो उसके लिए जो क्षेत्रीय पार्टी होती है उसके लिए पहला ये खास ये वो होता है, एक रिक्वायरमेंट होती है, एक भाई आप जमीन से जुड़े होने चाहिए, लोगों से जुड़ा होना चाहिए, उनके दुख दर्द सुने, उनके बीच जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा सामर्थ्य कैप्टन साहब में बची है। वो कांग्रेस में ही रहेंगे या फिर किसी अन्य दल में चले जाएंगे। अपना दल मुझे नहीं लगता कि वो खड़ा पर। अगर सर अन्य दल की बात यहां पर आती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि राजनीति में बना रहूंगा, लेकिन कांग्रेस से नाराजगी है, वहां पर मेरा अपमान हुआ है और भविष्य के लिए फ्यूचर पॉलिटिक्स के ऑप्शन मेरे साथ खुले हुए हैं, तो इतना तो तय है कि वो कहीं ना कहीं तो जंप जरूर करेंगे अगर अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे तो। अगर आपकी बात माने तो अगर ऐसा होता है तो पंजाब की अगर बात करें तो अकाली दल, भाजपा और आम आदमी पार्टी, तीनों के साथ वो कौन सा दल होगा जिसके साथ कैप्टन का समायोजन सबसे ठीक तरीके से होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए केशव, क्या है कि भारत की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज्यादा नैतिकता नहीं कह सकते हम कि बहुत ज्यादा नैतिक है। तुरंत पाला बदल जाते हैं नेता, और ऐसे ऐसे नेता बदल जाते हैं पाला कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ये नेता भी इस पार्टी को छोड़ सकता है। जैसे हरियाणा की बात करें तो चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, तो कांग्रेस के बड़े मजबूत स्तंभ रहे थे, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। आज जो बाबुल सुप्रियो हैं उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, टीएमसी में चले गए। तो इस तरह के बहुत उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो इनके लिए कोई क्या है कि एक विचारधारा जो होती है वो एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गौण है। उनके लिए ये है कि अवसर किस में ज्यादा है वो ज्यादा मैटर करता है भारत की राजनीति में। तो देखते हैं कि ऊंट किस करवट बदलेगा, बैठेगा। निश्चित तौर पर ऐसा है, निश्चित तौर पर ऐसा है। लेकिन सर मंत्रिमंडल का भी पूरा इस्तीफा जो है वो कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने सौंपा है राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को जाकर के। तो ऐसे में नया चेहरा, नई कैबिनेट, नए पूरे के पूरे इक्वेशंस, और वो भी ऐसे समय में जब चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर चुनाव नहीं है, किस तरह से देखना चाहिए इस पूरे सिनेरियो को? ये लगभग वही बात है होगी जिस तरह गुजरात का जो मामला है। गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिया गया, मंत्रिमंडल बदल दिया गया, एक भी मंत्री रिपीट नहीं किया गया। तो ये कुछ उसी तरह का मामला है। इसमें देखना है कि राजनीति क्या है इनकी, वो समय बताएगा कि आलाकमान क्या राजनीति खेलना चाह रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरा कौन होगा उस पर बड़ी वो रहेंगी निगाहें, और वो क्या आगे अपना रुख रखेगा, तो उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। अभी फिलहाल इतना ज्यादा हम नहीं कह सकते इस पे। किसान आंदोलन भी एक बड़ी वजह है कैसा पंजाब में, क्योंकि पंजाब जो है वर्तमान जो कृषि कानून है उसके खिलाफ जो आंदोलन है उसका जन्मदाता है एक तरह से ये प्रदेश। और वहां पे कौन सी पार्टी किसानों के साथ किस तरह खड़ी है, कैसे खड़ी है, कैसे उनको हेल्प कर रही है, तो ये बहुत मैटर करेगा आगे। बिल्कुल ऐसा है। और अपने दर्शकों तक अपडेट हम पहुंचाएं कि कैबिनेट की बैठक जो है वो भी पंजाब में चल रही है। तमाम पंजाब के नेताओं से लगातार जब हमारी बात हो रही है तो अभी सब नेता और मंत्री जो है वो उस कैबिनेट बैठक में ही मौजूद हैं। लेकिन उस कैबिनेट बैठक में अगर कोई मौजूद नहीं है तो वो है पंजाब के मुख्यमंत्री और अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके कैप्टन अमरेंद्र सिंह। और इस पर अब बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जो विधायक दल की बैठक भी चल रही है और जो मंत्री परिषद की भी बैठक चल रही है, उसमें नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी बातचीत, चिंतन, मंथन हो सकता है। बड़ी अपडेट है। अमित जी, आपके पास वापस लौट कर आता हूं। अगर चर्चाओं के बाजार की बात देखें तो सुनील जाखड़ का नाम जो है वो ऊपर चल रहा है।
क्या लगता है जिस तरह से पंजाब का इतिहास रहा है, पंजाब की राजनीति रही है, किसी बगैर पगड़ीधारी को क्या पंजाब की आवाम अपना एक बड़ा नेता या कहे कि मुख्यमंत्री स्वीकार कर सकती है, अगर पंजाब की राजनीति और उसके इतिहास को देखें तो? नहीं केशव, देखिए वहां पे पगड़ी के साथ साथ एक ब्लड लाइन का भी मामला है। हाँ। ब्लड लाइन का मतलब आप किस जाति से हैं। तो वो क्या है कि कमोवेश जो सिख संप्रदाय है उसमें ज्यादा जो संख्या है, बहुसंख्या वो जाटों की है। हाँ। जट सिख जिसको बोलते हैं जी। और जट सिख हो या जाट हो तो वो ब्लड लाइन एक मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सुनील जाखड़ को अगर बनाया जाता तो इस बात पे उनका विरोध होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे पंजाब में, हरियाणा में कि जिस फैमिली में घर के 2 सदस्य तो केशधारी हैं और एक हिंदू है, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इश्यू होगा। अब बिल्कुल ऐसा है, लेकिन क्या हिंदू वोट्स को साधने के लिए अगर सुनील जाखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और सिद्धू मुख्यमंत्री बन जाए, संभावना ऐसी भी है क्या? नहीं, देखिए केशव, जो सुनील जाखड़ की छवि है और उनके जो क्रियाकलाप है वो ये इशारा नहीं करते कभी कि मैं हिंदुओं की राजनीति करता हूं। वो सीधे ये कहते कि मैं जाटों की राजनीति करता हूं, मैं जाट नेता हूं। तो इनके पिता जो बलराम जाखड़ थे, बड़े गद्दावर नेता थे, तो भी किसानों की राजनीति करते थे। एक तरह से वो किसानी कौम की राजनीति, किसानी कौम में जाट ज्यादा है, तो उस तरह की चीजें हैं। देखिए सिखिज्म और जो हिंदुइज्म है वो एक अलग बात है, लेकिन सिखिज्म और जो जाटिज्म जो है वो इतना ज्यादा अलग नहीं है। पंजाब के अगर संदर्भ में देखा जाए तो वहां ये मामला ज्यादा दूर नहीं पकड़ेगा, मुझे जो लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो आएगी सुनील जाखड़ के सामने वो ये आएगी कि खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह 1.5-2 साल पहले ये इशारा कर चुके हैं कि अगर मेरे बाद कोई मुख्यमंत्री बने तो सुनील जाखड़ बने तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इससे संकेत ये गया है आला कमान को पहले कि सुनील जाखड़ कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदमी है। अगर कैप्टन अमरिंदर से इतनी नाराजगी है तो सुनील जाखड़ की जो राह है वो आसान नहीं होने वाली। सिद्धू के लिए क्या कुछ ऑप्शन हो सकते हैं सर, क्या लगता है जी? सिद्धू के लिए, नवजोत सिंह सिद्धू के लिए क्या कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता कि नवजोत सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना था तो 1.5-2 महीने पहले ही बना दिए जाते जब वो अध्यक्ष बनाए थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए थे पंजाब कांग्रेस के। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास ज्यादा विकल्प हैं, क्योंकि सिद्धू की छवि जो है वो एक अलग तरह की है। उनके साथ बीजेपी का भी ठप्पा जुड़ा हुआ, अगर आप याद करें तो उन्होंने क्या है कि जब बीजेपी में थे तो सोनिया गांधी और अपने राहुल गांधी के लिए काफी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो बड़े अखरे हैं आलाकमान को। हालांकि मजबूरी है उनको साथ लेना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। अगर ऐसा है तो ये वास्तव में अचरज की बात होगी। ठीक है अमित जी, बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय निकालने के लिए, हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आप ये ग्राफिक्स देखिए एक बार और पूरी पटकथा आप समझिए कि हाई कमान का कैप्टन को लेकर जो सख्त रुख है वो इस्तीफे की कहानी में एक महत्वपूर्ण चीज साबित हुआ। पार्टी में सिद्धू समर्थक विधायकों की संख्या समय के साथ लगातार सिद्धू बढ़ाते गए। सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में विवाद और भी ज्यादा गहराता चला गया। 2022 के चुनाव से पहले विवाद को दूर करना बहुत जरूरी था और इसीलिए ये बोल्ड स्टेप जो है वो कहिए कि उठाया गया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि कैप्टन अमरेंद्र के प्रति जो विधायकों की नाराजगी है उसका नुकसान कांग्रेस को आगामी चुनावों में हो सकता है। इसलिए कैप्टन अमरेंद्र का इस्तीफा जो है वो मांगा गया। हालांकि कैप्टन अमरेंद्र ने खुशी खुशी अपना इस्तीफा नहीं दिया है। जब वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, मीडिया को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर ये तीखे लहजे में कहा कि जिस पर भरोसा है उसे मुख्यमंत्री कांग्रेस बना सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मेरा अपमान हुआ है, मैं राजनीति में बना रहूंगा, लेकिन अपने लोगों से बात करूंगा और समय आने पर ऐलान करूंगा कि मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या कुछ हो सकती है। यानी कि कांग्रेस से दूर जाने का संकेत
कैप्टन अमरेंद्र दे चुके हैं। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा है कि मैं अभी कांग्रेस में ही बना हुआ हूं, लेकिन वो हमेशा कांग्रेस में बने रहेंगे, ऐसा उन्होंने इशारों में साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और ये कांग्रेस के लिए, पंजाब कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका जो है, इसे देखा और समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने अपने समर्थक विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद वो राजभवन पहुंचे, अपना त्यागपत्र सौंपा और कैप्टन के इस्तीफे पर मोहर लग गई। आपको बताएं, पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह के बीच शनिवार को ही पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाई गई थी। इससे पहले कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की है। इसके बाद वो त्यागपत्र सौंपने के लिए पहुंचे हैं। उनके बेटे रणेंद्र सिंह ने ट्वीट कर इस्तीफे की पुष्टि भी साथ साथ की। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पंजाब के राज्यपाल हैं, और उन्हें अपना इस्तीफा सौंपते हुए कैप्टन अमरेंद्र सिंह को आप देख सकते हैं। वहीं विधायक दल की बैठक के मद्देनजर पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ को पार्टी हाईकमान ने चेन्नई से सीधे चंडीगढ़ तलब कर लिया है और उन्होंने ट्वीट भी किया था कि राहुल गांधी के इस फैसले का स्वागत जो है वो पंजाब कांग्रेस करती है। मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।